गुजरांवाला शहर की आबादी 25 से 30 लाख के करीब है और एक ही DHQ अस्पताल है जहां अमीर और गरीब तकरीबन तमाम जो हैं इसी अस्पताल से अपने इलाज के लिए आते हैं। लेकिन अब ये जो तमाम इधर इलाज की सहूलियात थी, अब ये सहूलियात आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है और ये तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम शोबाजात जो DHQ अस्पताल के हैं, वो अब जो हैं जो गोंदलांवाला के करीब मेडिकल कॉलेज है उसके साथ टीचिंग अस्पताल है वहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं। अभी जो इतलात आई है उसके मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि तमाम जो यहाँ के शोबाजात हैं जिसमें कार्डियोलॉजी आ जाता है, पैथोलॉजी आ जाता है, गैनी वार्ड आ जाता है, एमरजेंसी के पेशेंट है और उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट के, और ये तमाम अब जो शोबाजात है जो यहाँ पहले एक दिन में तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब जो लोग हैं यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे, अब उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। अब वो तमाम मरीज़ जो है उनको यहाँ से आने की बजाय जो है मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए। वहाँ जो अस्पताल है वहाँ बेहतरीन इस वक्त जो जदीद मशीनरी लगाई गई है वहाँ जाकर वो अपना इलाज करवाएं। लेकिन इसमें जो गरीब आदमी है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात पैदा होगी, ताकि अमीर जो लोग हैं वो तो पहले ही DHQ अस्पताल में बहुत कम अपने इलाज के लिए आते हैं, वो ज़्यादातर जो है प्राइवेट अस्पताल जो है इस्तेमाल करते हैं। जो गरीब आदमी हैं वो बड़ी मुश्किल से इस अस्पताल में आता था और यहाँ आकर जो अपना इलाज कराता था। जब से ये खबर आई है कि तमाम जो यहाँ शोबाजात हैं वो अब जो है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ मुंतकिल किए गए हैं, वहाँ जो अस्पताल बनाया गया है वहाँ अब उनका इलाज होगा। लेकिन जो गरीब आदमी है यहाँ से पहले वो 100-200 रुपया अपना किराया भरेगा, किराया भरने के बाद फिर यहाँ से वहाँ जाएगा और अपना जो है टाइम भी उसका ज़ाया होगा, ताकि वो दिहाड़ीदार होते हैं जो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपना बच्चों का पेट भी पालते हैं। और उसके बाद अब जब उनके पास ये खबर पहुँची जहाँ से जो शोबाजात है जिसमें गायनी वार्ड है और उसके साथ साथ जो है यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट है और जो दीगर शोबाजात हैं, अब यहाँ से जब उनके पास खबर पहुँची है कि ये यहाँ से मुंतकिल हो गए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले तो यहाँ हम पैदल चलकर आ जाते थे या मोटरसाइकिल से, अगर हमने 50-100 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो यहाँ आकर जो हम अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब हम तमाम जो रश होगा सड़कों पर उससे गुजर कर अब हमें जो है मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर जो है हमें इलाज कराना पड़ेगा। उसकी एवज़ पहले हमें जो है किराया 100-200 रुपया लगाना पड़ेगा एक साइड पर, फिर आती दफ़ा जब हम आएंगे तो फिर हम 100-200 रुपया किराया लगाएं, इससे 400-500 रुपया जो है वो हमारा पहले ज़ाया करेंगे और उसके बाद जहाँ जाकर जो हम अपना इलाज कराएंगे। लेकिन जो गुजरांवाला के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो यहाँ अस्पताल बनाया गया है उसमें तमाम जो है जदीद तरीन मशीनरी लगाई गई है, ताकि जो भी मरीज़ यहाँ आएगा उसकी पहले तशख़ीस की जाएगी, उसके बाद उसका इलाज होगा। उनका कहना है कि DHQ अस्पताल में जो मशीनरी है वो पुरानी मशीनरी है। एक तो ये बात सामने आई है, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अब ये जो DHQ अस्पताल है इसकी दीवारें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई, छतों से जब बारिश होती है तो पानी टपकता है। उसकी तज़ीनो आराइश के लिए अब तक जो 38 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि इस अस्पताल की पहले जो है तज़ीनो आराइश की जाए, जो छतें ख़राब हैं उसको ठीक किया जाए, जो दीवारें ख़राब हैं उनको ठीक किया जाए। तो उसके बाद देखेंगे कि यहाँ शोबाजात दोबारा मुंतकिल करने हैं या नहीं करने हैं। अगर वहाँ लोगों को सहूलियात हुई तो वहाँ ही रहेंगे। अब जो ठेकेदार है उसको टेंडर भी बाकायदा तौर पर दे दिया गया है और पैसे जो हैं इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। इस तरह कुछ हमारे साथ जो हमारे सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि अब जो अस्पताल है इसके मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं वो यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं, एक तो मरीज़ों को जो मुश्किलात का सामना तो वाकई है, लेकिन डॉक्टर साहबान जो यहाँ ड्यूटी करते हैं क्या उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? ताकि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो तो सारे गुजरांवाला शहर के अंदर हैं, गोंदलांवाला तो तकरीबन इस तरह का कोई प्राइवेट अस्पताल नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड असल बात ये है कि जिस तरह जो डॉक्टर हजरात शहर के अंदर रहते हुए यहाँ पर इन टाइम ड्यूटी पर नहीं पहुँचते, तो आप ये देखें कि यहाँ से शहर की सराउंडिंग से तकरीबन 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात
कि वो रोड जो है वो ऐसा है जहां अगर आपको 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं तो वो ट्रैफिक की वजह से और रोड ख़राब होने की वजह से आपका कम से कम 1 घंटा चाहिए। एक साइड का जो किराया है अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करें तो वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। इसका मतलब है कि आप 1000 रुपया कम से कम अगर 2 लोग साथ हैं वहाँ तक जाएंगे, एमरजेंसी तक जाएंगे। ये तो हुआ मरीज़ों की हद तक। और जो डॉक्टर हज़रात है, आप ये जानते हैं कि डॉक्टर हज़रात सारे के सारे यहाँ पर बैठते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स पे। अगर यहाँ पे सारा कुछ वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी चांदी हो जाएगी कि जो लोग यहाँ हॉस्पिटल में आके चंद पैसों में, चंद रुपयों में अपना ट्रीटमेंट करवाते थे, अब ये सहूलत भी उनसे छीन ली गई है। देखें, जहाँ भी दुनिया के अंदर बहुत सारे अदारे ऐसे होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे अदारे हैं जहाँ तरीनो आराइश जो की जाती है वो एक पोर्शन बंद करके उसकी की जाती है, बाकी चलते रहते हैं। लेकिन ये एकदम से सारे ही शोबों को वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। मतलब ये पॉलिसीज़ बनाने वाले कौन लोग हैं कि हर मुल्क के अंदर शहरियों को सहूलियात दी जाती हैं। ये तो आप बात करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इमरजेंसी भी यहाँ मुंतकिल की जा रही है। तो लोग अगर इधर एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है तो वहाँ तो बहुत दूर पड़ेगा। शहर के अंदर की ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती है। यहाँ मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चलता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती होती है, हादसा के भी ज़्यादा चांस शहर के अंदर होते हैं। देखें जी, जहाँ पे सराउंडिंग आप देखें तो पूरा एक बाईपास है। मतलब अगर आप हमारी जो समिति है, जो हमारे जो लोग हैं वो कामोगी से भी आते हैं, वज़ीराबाद से भी आते हैं। चले वज़ीराबाद के लिए तो एक अल्टरनेट रूट है, वहाँ पे वो अच्छा रोड है। लेकिन जो चांदे किले से पीछे या चांदे किले या शहर के अंदर से जब लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या आप समझते हैं कि एमरजेंसी के अंदर इतने ख़राब रोड पे और इतनी ख़राब हालत में क्या मरीज़ ज़िंदा वहाँ पहुँचेगा भी? एमरजेंसी का मतलब तो ये होता है कि नियरेस्ट जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ ट्रीटमेंट हो, वहाँ पे एमरजेंसी को ट्रीट किया जाए। लेकिन ये अदारों को, ये पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ेगा कि शहर के अंदर एक ही हॉस्पिटल जिसको आप एक आर्डर के साथ बिल्कुल क्लोज करके तो सारे महकमा जात उधर लेके जा रहे हैं, ये आवाम की सहूलत के लिए है, ना कि आवाम को डिस्टर्ब करने के लिए। जी बिल्कुल। कुछ शहर से बाहर जो लोग अस्पताल में आते हैं उनसे भी पूछने हैं भी आप कामों की से आपका तल्लक है, तो जब आप यहाँ आते थे तो आपको क्या कुछ सहूलत मिलती थी? अगर यहीं से आपने आना है तो उसके बाद आपको अगर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया है, तो फिर आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी असलम भाई, मैं इसी वाले से आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो कामों की, मोड़ अमराबाद, सादों की, ये वांडो एरिया, ये तकरीबन 100-150 के करीब देहात है। ये जो आते थे पहले इधर डायरेक्ट गुजरावाला ये दौर है, सड़कें बड़ी सड़कें थी जो बिल्कुल साफ़ सुथरी आराम से इंसान आ जाता था, खासकर गैनी के लिए। और एमरजेंसी जो जिट रोड पे वाक़यात आए दिन आपको पता ही है कि 100 होते रहते हैं। और इस लिहाज से अगर सारा कुछ एमरजेंसी तक यहाँ से गोंदला शिफ्ट की जा रही है तो ये जो चांदा किला से हम जब वाफ्टर उनसे थोड़ा सा आगे जाते हैं, जहाँ मल्ली चौक है, उधर वान चौक है, ये सारे रास्ते इस तरह ब्लॉक हुए थे कि इंसान कम से कम घंटा से 2 घंटा उधर लगेंगे। तो मरीज रास्ते में डेथ होगी। ये जो खासकर ये जो गैनी हमारी माएँ बहनें आती हैं हॉस्पिटल के लिए, बच्चे के लिए अक्सरियत ऐसा होता है, तो उनको लिए उसकी तरफ जाना, ये तो इन्हें पॉलिसी बनाने वालों को सोचना ये चाहिए था ना कि ये जो उधर मामला बनाया पहले उनके सड़कों का जाने का रास्ता क्लियर करते कि आया कि उधर लोग जा पाएंगे। क्या उधर ऐसा सिस्टम ही है कि नहीं? ये सारे मुश्किलात ये उन लोगों के लिए बन गई हैं जो हमारे उधर शहरी हैं। कम से कम वो क्या इतने ही लावारस हो गए हैं कि उनको इतनी दूर फेंक दिया गया है, या अचानक थोड़ा थोड़ा करके लेके जाते हैं ना, फिर तो बनता है। ये जो अचानक ही सारा कुछ ये मिला मिट किया, उधर सारा फेंक दिया। ये जो मैं इस वाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे मोहल्ले हैं इधर तकरीबन 100-150 के करीब देहात हैं, मेन बड़े साधु की तक एरिया है, ये ततलाली निशारा विरका है, इनके लिए कुछ किया जाए। ये पहले सबसे पहले वो सड़कें तमीर की जाए, उनका हवाला दे के कि वो सारा मामला सीधे की जाए, फिर चाहे जिधर मर्जी ले जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये जाने के लिए रास्ता तो हो कम से कम, यही बात हमसे। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी है, आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका कहना है कि हमेशा तौर पर जो हुकूमत आती है वो सिर्फ ऑर्डर करती है, लेकिन उससे पहले आप अगर ट्रैफिक का भाव देखें तो शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। क्या इतने ट्रैफिक जो वार्डन वाले हैं वो इतने मौजूद हैं? क्या वो
जो काम कर रहे हैं उनसे आप मुतमईन हैं? क्या वो बाकी जो ट्रैफिक है वो उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है कि लोग जब गुजरेंगे तो उनको जो एम्बुलेंस आएंगी उसके साथ जो गाड़ियां आती हैं वो आसानी से यहाँ से गुजर जाएंगी? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि उसका रोड अच्छा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी जो मरीज़ हों वो आसानी से यहाँ अस्पताल में पहुँच सकें। तो गुजरांवाला के हालात तो ये हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपने चलानों पर लगे होते हैं और शहर जो वो ब्लॉक होता है। गुजरांवाला में अगर फॉर एग्जांपल कोई जो मरीज़ है उसके जब स्कूल से बच्चों को छुट्टी होती है उस वक्त अगर यहाँ से उसको लेकर जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो ऑर्डर करने वाले होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, जो ज़िली इंतज़ामिया होती है, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जब हम ऑर्डर करने लगे हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनको हम सहूलियात क्या दे रहे हैं, वो किस तरह वहाँ पहुँचेंगे। सबसे पहले जो बड़ा मसला पैदा होता है वो होता है ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं तो मरीज इसी तरह वो रुलते रहेंगे सड़कों पर और जो इंतज़ामिया है वो अपने ऑर्डर पर लेके रहेगी। शहरियों का कहना है कि सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। अगर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी तो जो मरीज़ दूर दराज से गोंदलांवाला अस्पताल में जाएंगे उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना होगा। और दूसरी तरफ एक तरफ तो डॉक्टर परेशान है, दूसरी तरफ जो गुजरांवाला के शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिस तरह फ़ौरन ऑर्डर कर दिया गया है लेकिन उसके जो नुकसानात हैं और जो उसके साथ मुतल्लिका चीज़ें हैं सबसे पहले उनको बेहतर करना चाहिए था, उसके बाद ऑर्डर करना चाहिए था।